चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो जितने भी बच्चे हैं आप लोग, नाइन्थ वाले आप लोग और टेंथ वाले दोनों देखिए आप लोग, ठीक ना। आपका बिलियंट कहाँ है, आपका शंकु कहाँ है, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है क्या क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि क्या इसमें घट रहा है और क्या इसमें बढ़ रहा है। वो सबको पहले सीधा कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, किसी शंकु के आधार की परिधि, कह रहा है आधार की परिधि 44√7 सेंटीमीटर है, तथा तथा तिरछी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन निकाले। अब शंकु को आयतन निकालने के लिए कह रहा है, तो इसमें हमको ना यार पता है ना क्या एच पता है। समझ गया ना। ये दोनों चीज हमको पता नहीं है और कह रहा है आयतन निकालने के लिए, तो सब चीज हमको लाना है ना। दोनों को लाएंगे तो वही हम इसको हम बना सकते हैं आयतन को। तो सबसे पहले इसमें दम ध्यान से आप लोग को देखना है कि क्या घट रहा है। तो देखिए शंकु का आयतन, आयतन बराबर फॉर्मूला क्या क्या होता है, ये भी आप लोग को याद करना है कि फॉर्मूला इसका क्या होता है, कितना होता है, क्या होता है। ये सब चीज आप लोग को देखना है, ठीक ना। तो 1/3 पाई r² एच, यही होता है इसका फॉर्मूला। तो ये चीज भी आप लोग, ये चीज भी याद रखिए। याद रखिएगा तो वही नहीं, इस पे मान भरिएगा क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है। ये सब चीज आप लोग अच्छे से याद रखिए, ठीक ना। तब आप लोग बना पाइएगा, ऐसे कभी नहीं बना पाइएगा। समझ गए ना। अब चलिए इसमें हम निकालने जा रहे हैं। देखिए इसमें कह रहा है तिरछी ऊंचाई, यार इसमें है ये नहीं है, तिरछिया है ये नहीं है, ये हमको चाहिए ना। देखिए हमको ई घट रहा है और ई घट रहा है, समझ गया ना। अभी दोनों के देखिए हम कैसे निकालेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए खाली बस, आप लोग को हम बता रहे हैं। चलिए अब यहाँ लिखेंगे हल। माना कि शंकु की त्रिज्या आर है, समझ गया ना। तो देखिए परिधि ना कह रहा है, तो परिधि वाला फॉर्मूला क्या होता है बताइए। 2 पाई r होता है, समझे ना। 2 पाई r होता है। अब परिधि हमको कितना दिए हुए देख लीजिए, कितना है 44, 44√7, समझ गया ना। अब देखिए ये सब को उधर कर रहे हैं, हमको आर ना निकालना है, इसमें आर घट रहा है। तो देखिए आर बराबर हम लिख देते हैं यहाँ पर ही 44√7। और देखिए ई ऊपर चल जाएगा, समझ गया ना, ये पलट जाता है इधर आने पर। तो पाई का मान तो आप लोग जान ही रहे हैं कितना होता है। पाई का मान कितना होता है 22/7, समझ गया ना। तो ये 7 ऊपर चल जाएगा इधर आने पर, ये जो 22 है नीचे आ जाएगा। और 2 भी है ना साथ में इसमें, ये दोनों चलेगा कहाँ चलेगा नीचे, और 7 ऊपर चला गया, समझ गया ना। अब का दिए बाय दूना का 44, और दो दो से खत्म हो गया। तो आर बराबर क्या आ गया, कितना अभी दोनों बच गया ना। ये दोनों को क्या लिखना है, 7√7 हो जाएगा सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर। अब चलिए अब क्या हमको यहाँ लिखना है, शंकु की ऊंचाई एच, यही ना है, हमको यही निकालना है। तो देखिए आप लोग ध्यान से किस तरह से निकल रहा है जो, तो एच बराबर ना लिखेंगे, इसलिए एच बराबर है ना √L² माइनस R²। ये समझ गया ना। अब चलिए एच बराबर क्या लिख दिया अब यहाँ, एल का मान कितना है, देखिए एल का मान कितना है जी, तिरछी ऊंचाई ना। देखिए जब इस तरह से फिगर बनेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए
समझ गया ना। तो ये हमको निकालना है। समझ गया ना, कौन निकालना है। देखिए अभी हम क्या निकाले हैं, त्रिज्या निकाले हैं, ये वाला निकाल लिए यार। समझ गए ना, आर निकल गया 7 रूट 7 निकल गया, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए एल तो हमको ये पता है ना। एच ई वाला सीध का जो घट रहा था यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ये घट रहा था, अभी इसको हम एच निकालने जा रहे हैं। समझ गया ना। अब चलिए यहाँ लिखेंगे 28, है ना। उसके बाद आर का मान कितना है, 7 रूट 7, ये हुआ स्क्वायर में हो गया। अब चलिए यहाँ 28 के कितना होता है, आप लोग को याद रखिए, सबसे पहले ये चीज आप लोग याद करना है आप लोगों को। तो कितना होगा, 784, माइनस, देखिए इसको कीजिएगा तब कितना होगा, बताइए। देखिए रूट में है ना, समझ गया ना, रूट में है। तो देखिए 7 है यहाँ, इतना ना है बोला। अब देखिए इस पे स्क्वायर है, तो ये 2 7 तो यहाँ हो गया, 2 7 यहाँ हो गया। तो 7 रूट 7 होगा ना, एक यहाँ पर ही 7 रूट 7 हो गया रूट में। अब देखिए ये दोनों तो बाहर है, 2 है था, तो 749 हो गया। और रूट में रूट से गुना कीजिएगा, एक ही नंबर रहेगा तो एक बाहर चले आता है। 23 में इससे गुना किए तो कितना हो गया, 49, और फिर यहाँ एगो 7 है ना इसके पास, 23 से इसको गुना कीजिएगा आप लोग तो कितना होगा, 343 होगा। लेकिन देखिए हम आप लोग को गुना करके दिखाते हैं। 7 से कीजिएगा तो 963, सचो को 28 सौ कितना हो जाएगा, 34। देखिए आ गया ना, कितना, 343, 343। चलिए इसको घटाइए। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो 441 हो जाएगा आपका, ठीक ना, कितना, 441। क्या हो जाएगा, इसको बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, है ना। तो एच बराबर क्या आ गया जी, 21 सेंटीमीटर। ये चीज याद रखिएगा। समझ गया ना, तो एच हमको पता हो गया। अभी आप लोग को हम बताए थे, समझाए हैं कि हमको एच दोनों घट रहा है, ये दोनों देखिए हमको दोनों मिल गया, एच भी मिल गया और आर भी मिल गया। समझ गया ना। तो सबसे पहले कमियां खोजिएगा, इसमें बनाइएगा था क्या चीज घट रहा है। हमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या घट रहा है, क्या दिए हुए है, आयतन में क्या घट रहा है, ये सब चीज पहले देखिएगा आप लोग, ठीक ना। ये दोनों कह रहे थे तो ये दोनों को तो आपको दोनों को पूरा कर दिए, तो यहाँ क्या हो गया, 1/3, है ना। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7, समझ गए। उसके बाद आर का मान तो जान ही रहे हैं, कितना है, 7 रूट 7, फिर लिखेंगे ना यहाँ पर ये, एच कितना आया जी, 21, है ना, 21। अब देखिए इस पर स्क्वायर था तो 2 को लिख दिए, इसको लिखा गया ना ये दोनों, देख लीजिए। उसके बाद चलिए अब देखिए क्या करना है, सतियाई, इसी से काट दीजिए, है ना, फिर 7 से 7 काट दीजिए, खत्म हो गया। 7 × 21, 7 से 7 खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, अब गुना कीजिए। देखिए ये दोनों में, आपके यही दोनों में गुना किए थे, ध्यान दीजिएगा, आपके ये दोनों में गुना किए थे तो कितना आया था हमको, 343 आया था, ठीक ना। तब 22, उसके बाद गुना 343, है ना, 343। अभी दोनों के गुना कीजिए, 22 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, 6 8 6, उसके बाद 6 8 6, है ना। चलिए क्या करेंगे इसको, 6 हो गया।
6 4 5 7 है ना, यानी 75 46 आ गया। ये दोनों में किए तो कितना आ गया? 75 46। ये दोनों में गुना किए तो कितना आ गया? 75 46, है ना। इसके बाद अब क्या लिखें बताइए? 75 46 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए ना? आप लोग इस तरह से बनाइए और समझिए, देखिए कि किस तरह से बना है। तो चलिए बच्चों, इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम फिर मिलेंगे। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।